ओम अग्नि पुराणाय नमः। श्री अग्नि पुराण 26वां अध्याय। मुद्राओं के लक्षण। नारद जी कहते हैं, मुनिगण, अब मैं मुद्राओं का लक्षण बताऊंगा। सान्निध्य यानी सनिधापिनी आदि मुद्रा के प्रकार भेद हैं। पहली मुद्रा अंजलि है, दूसरी वंदनी है और तीसरी हृदयानुगा है। बाएं हाथ की मुट्ठी से दाहिने हाथ के अंगूठे को बांध लें। करो भाई। बाएं हाथ की मुट्ठी से दाहिने हाथ के अंगूठे को बांध लें और बाएं अंगुष्ठ को ऊपर उठाए रखें। सारांश ये है कि बाएं और दाहिने दोनों हाथों के अंगूठे ऊपर की ओर ही उठे रहें। यही हृदयानुगा मुद्रा है। इसी को कोई संरोधिनी और कोई निष्ठुरा कहते हैं। व्यूहार्चना में ये तीन मुद्राएं साधारण हैं। व्यूहार्चन में ये तीन मुद्राएं साधारण हैं। अब आगे के ये असाधारण यानी विशेष मुद्राएं बताई जाती हैं। दोनों हाथों में अंगूठे से कनिष्ठा तक की 3 उंगलियों को नवाकर कनिष्ठा आदि को क्रमशः मुक्त करने से 8 मुद्राएं बनती है। अ, क, च, ट, त, प, य, श। ये जो 8 वर्ग हैं, उनके जो पूर्व बीज अम, कम, चम, टम इत्यादि हैं, उनको ही सूचित करने वाली उक्त 8 मुद्रा हैं, ऐसा निश्चय करें। फिर 5 उंगलियों को ऊपर करके हाथ को सम्मुख करने से जो नवी मुद्रा बनती है वह नवम बीज क्षम के लिए है। दाहिने हाथ के ऊपर बाएं हाथ को उतान रखकर उसे धीरे धीरे नीचे को झुकाएं। ये बराह की मुद्रा मानी गई है। ये क्रमशः अंगों की मुद्रा है। बाईं मुट्ठी में बंधी हुई एक एक उंगली को क्रमशः मुक्त करे और पहले की मुक्त हुई उंगली को फिर सिकोड़ दे। बाएं हाथ में ऐसा करने के बाद दाहिने हाथ में भी यही क्रिया करें। बाईं मुट्ठी के अंगूठे को ऊपर उठाए रखें। ऐसा करने से मुद्राएं सिद्ध होती हैं। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में मुद्रा लक्षण वर्णन नामक 26वां अध्याय पूरा हुआ। 27वां अध्याय शिष्यों को दीक्षा देने की विधि का वर्णन। नारद जी कहते हैं, महर्षिगण, अब मैं सब कुछ देने वाली दीक्षा का वर्णन करूंगा। कमलाकार मंडल में श्री हरि का पूजन करें। 10वीं तिथि को समस्त यज्ञ संबंधी द्रव्य का संग्रह एवं संस्कार करके रख ले। नरसिंह बीज मंत्र यानी क्षौम से 100 बार कर उसे अभिमंत्रित करके उस मंत्र के अंत में फट लगाकर बोलें तथा राक्षसों का विनाश करने के उद्देश्य से सब ओर सरसों छींटें। फिर वहाँ सर्वस्वरूपा प्रसाद रूपिणी शक्ति का न्यास करें। सर्वौषधियों का संग्रह करके बिखेरने के उपयोग में आने वाली सरसों आदि वस्तुओं को शुभ पात्र में रखकर साधक वासुदेव मंत्र से उनका 100 बार अभिमंत्रण करे। तदंतर वासुदेव से लेकर नारायण पर्यंत पूर्वोक्त 5 मूर्तियों वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा नारायण के मूल मंत्रों द्वारा पंचगव्य तैयार करें और कुशाग्र से पंचगव्य छिड़कर उस भूमि का प्रोक्षण करें। फिर वासुदेव मंत्र से उत्तान हाथ के द्वारा समस्त विकीर वस्तुओं को सब ओर बिखेरे। उस समय पूर्वाभिमुख खड़ा हो मन ही मन भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए 3 बार उन विकीर वस्तुओं को सब ओर छींटे। तत्पश्चात वर्धनी सहित कलश पर स्थापित भगवान विष्णु का अंग सहित पूजन करे। अस्त्र मंत्र से वर्धनी को 100 बार अभिमंत्रित करके अभिछिन्न जलधारा से सींचते हुए उसे ईशान कोण की ओर ले जाए। कलश को पीछे ले जाकर विकीर पर स्थापित करे। विकीर द्रव्यों को कुश द्वारा एकत्र करके कुंभेश और कर्करिका यजन करे। पंचरत्न युक्त सर्वस्त्र वेदी पर श्री हरि की पूजा करे। अग्नि में भी उनकी अर्चना करके पूर्ववत मंत्रों द्वारा उनका संतर्पण करे। तत्पश्चात पुंडरीक मंत्र से उखा पात्र विशेष का प्रक्षालन करके उसके भीतर सुगंध युक्त घी पोत दे। इसके बाद साधक उसमें गाय का दूध भरकर वासुदेव मंत्र से उसका अवेक्षण करे और संकर्षण मंत्र से सुसंस्कृत किए गए दूध में घृताक्त चावल छोड़ दे। इसके बाद प्रद्युम्न मंत्र से करछुल द्वारा उस दूध और चावल का आलोडन करके धीरे धीरे उसे उलाटे पलाटे। जब खीर या चारू पक जाए तब आचार्य अनिरुद्ध मंत्र पढ़कर उसे आग से नीचे उतार दे।
तदंतर उस पर जल छिड़के और घृता लेपन करके हाथ में भस्म लेकर उसके द्वारा नारायण मंत्र से ललाट एवं पार्श्व भागों में ऊर्ध्व पुंड्र करे। इस प्रकार सुंदर संस्कार युक्त चारु के 4 भाग करके एक भाग इष्ट देव को अर्पित करे, दूसरा भाग कलश को चढ़ावे, तीसरे भाग से अग्नि में 3 बार आहुति दे और चौथे भाग को गुरु शिष्यों के साथ बैठकर खाए। इससे आत्म शुद्धि होती है। दूसरे दिन एकादशी को प्रातःकाल ऐसे वृक्ष से दांतन ले जो दूध वाला हो। उस दांतन को नारायण मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित कर ले, उसका दंत शुद्धि के लिए उपयोग करके फिर उसे त्याग दे। अपने पात का स्मरण करके पूर्व अग्नि कोण, उत्तर अथवा ईशान कोण की ओर मुंह करके अच्छी तरह स्नान करे। फिर शुभ एवं सिद्ध की भावना करके अर्थात मैं निष्पाप एवं शुद्ध होकर शुभ सिद्धि की ओर अग्रसर हुआ हूँ ऐसा अनुभव करके आचमन प्राणायाम के पश्चात मंत्रोपदेष्टा गुरु भगवान विष्णु से प्रार्थना करके उनकी परिक्रमा के पश्चात पूजागृह में प्रवेश करे। प्रार्थना इस प्रकार करे, देव संसार सागर में मग्न पशुओं को पाश से छुटकारा दिलाने के लिए आप ही शरणदाता हैं। आप सदा अपने भक्तों पर वात्सल्य भाव रखते हैं। देव आज्ञा दीजिए, प्राकृत पाश बंधनों से बंधे हुए इन पशुओं को आज आपकी कृपा से मैं मुक्त करूंगा। देवेश्वर श्री हरि से इस प्रकार प्रार्थना करके पूजागृह में प्रविष्ट हो गुरु पूर्ववत अग्नि आदि की धारणाओं के द्वारा शिष्यभूत समस्त पशुओं का शोधन करके संस्कार करने के पश्चात उनका वासुदेव आदि मूर्तियों से संयोग करे। शिष्यों के नेत्र बांधकर उन्हें मूर्तियों की ओर देखने का आदेश दे। शिष्य उन मूर्तियों की ओर पुष्पांजलि फेंके, तदनुसार गुरु उनका नाम निर्देश करे। पूर्ववत शिष्यों से क्रमशः मूर्तियों का मंत्र रहित पूजन करावे। जिस शिष्य के हाथ में फूल जिस मूर्ति पर गिरे गुरु उस शिष्य का वही नाम रखे। कुमारी कन्या के हाथ से काता हुआ लाल रंग का सूत लेकर उसे 6 गुना करके बट दे। उस 6 गुने सूत की लंबाई पैर के अंगूठे से लेकर शिखा तक होनी चाहिए। फिर उसे भी मोड़कर तिगुना कर ले। उक्त त्रिगुणित सूत में प्रक्रिया भेद से स्थित उस प्रकृति देवी का चिंतन करे जिसमें संपूर्ण विश्व का लय होता है और जिससे ही समस्त जगत का प्रादुर्भाव हुआ करता है। उस सूत्र में प्राकृतिक पाशों को तत्व की संख्या के अनुसार ग्रंथित करे, अर्थात 24 गांठें लगाकर उनको प्राकृतिक पाशों के प्रतीक समझे। फिर उस ग्रंथि युक्त सूत को प्याले में रखकर कुंड के पास स्थापित कर दे। तदंतर सभी तत्वों का चिंतन करके गुरु उनका शिष्य के शरीर में न्यास करे। तत्वों का यह न्यास सृष्टि क्रम के अनुसार प्रकृति से लेकर पृथ्वी पर्यंत होना चाहिए। 3, 5, 10 अथवा 12 जितने भी सूत्र भेद संभव हो उन सब सूत्र भेदों के द्वारा बटे हुए उस सूत्र को ग्रथित करके देना चाहिए। तत्व चिंतक पुरुष के लिए यही उचित है। हृदय से लेकर अस्त्र पर्यंत 5 अंग संबंधी मंत्र पढ़कर संपूर्ण भूतों को प्रकृति क्रम से अर्थात कार्य तत्वों का कारण तत्व में लय के क्रम से तन्मात्रा स्वरूप में लीन करके उस मायामय सूत्र में और पशु के शरीर में भी प्रकृत लिंग शक्ति कर्ता बुद्धि तथा मन का उपसंहार करे। तदंतर पंच तन्मात्रा बुद्धि क्रम और पंच महाभूत इन 12 रूपों में अभिव्यक्त द्वादशात्मक सूत्र और शिष्य के शरीर में चिंतन करे। तत्पश्चात इच्छानुसार सृष्टि संपात विधि से हवन करे। सृष्टि क्रम से एक एक के लिए 100 आहुतियाँ देकर पूर्णाहुति करे। प्याले में रखे हुए ग्रथित सूत्र को ऊपर से ढक कर उसे कुंभेश को अर्पित करे। फिर यथोचित रीति से अधिवासन करके भक्त शिष्य को दीक्षा दे। करनी, कैंची, धूल या बालू, खड़िया, मिट्टी और अन्य उपयोगी वस्तुओं का भी संग्रह करके उन सबको उसके वाम भाग में स्थापित कर दे। फिर मूल मंत्र से उनका स्पर्श करके अधिवासित करे। तत्पश्चात श्री हरि के स्मरण पूर्वक कुशों पर भूतों के लिए बलि दे और कहे नमो भूतेभ्यः। इसके बाद चंदोबे, कलशों और लड्डुओं से मंडप को सुसज्जित करके मंडल के भीतर भगवान विष्णु का पूजन करे। फिर अग्नि को घी से तृप्त करके शिष्यों को पास बुलाकर बद्ध पद्मासन से बिठावे और दीक्षा दे। बारी बारी से उन सब का प्रोक्षण करके विष्णु हस्त से उनके मस्तक का स्पर्शन करे। प्रकृति से विकृति पर्यंत अधिभूत और अधिदेव सहित संपूर्ण सृष्टि को आध्यात्मिक करके अर्थात सबको अपने आत्मा में स्थित मानकर हृदय में ही क्रम से उसका संहार करे। इससे तन्मात्र स्वरूप हुई सारी सृष्टि जीव के समान हो जाती है। इसके बाद कुंभेश्वर से प्रार्थना करते हुए पूर्वोक्त सूत्र का संस्कार करने के अनंतर अग्नि के समीप आ उसको अपने पास ही रख
ले। फिर मूल मंत्र से सृष्टि के लिए 100 आहुतियाँ दे। इसके बाद उदासीन भाव से स्थित सृष्टि को पूर्णाहुति अर्पित करके गुरु श्वेत रज बालू हाथ में लेकर उसे मूल मंत्र से 100 बार अभिमंत्रित करे। फिर उससे शिष्य के हृदय पर ताड़न करे। उस समय वियोग वाची क्रियापाद से बीज युक्त मंत्रों एवं क्रमशः पदादि इंद्रियों से घटित वाक्य की योजना करके अंत में हुम फट का उच्चारण करे। इस प्रकार पृथ्वी आदि तत्वों का वियोग कराकर आचार्य भावना द्वारा उन्हें अग्नि में होम दे। इस तरह कार्य तत्वों का कारण तत्वों में होम लय अथवा लय करते हुए क्रमशः अखिल तत्वों के आश्रयभूत श्री हरि में सबका लय कर दे। विद्वान पुरुष इसी क्रम से सब तत्वों को श्री हरि तक पहुंचाकर उन संपूर्ण तत्वों के अधिष्ठान का स्मरण करे। उक्त रीति से ताड़न द्वारा भूतों और इंद्रियों से वियोग कराकर शुद्ध हुए शिष्य को अपनावे और प्रकृति से उसकी समता का संपादन करके पूर्वोक्त अग्नि में उसके इस प्रकृत भाव का भी हवन कर दे। फिर गर्भाधान जात कर्म भोग और लय का अनुष्ठान करके उस कर्म के निमित्त वहाँ 8 बार शुद्ध यर्थ होम कर तदंतर आचार्य पूर्णाहुति द्वारा शुद्ध तत्वों का उद्धार करके अव्याकृत प्रकृति पर्यंत संपूर्ण जगत का क्रमानुसार परम तत्व में लय कर दे। उस परम तत्व को भी ज्ञान योग से परमात्मा में विलीन करके बंधन मुक्त हुए जीव को अविनाशी परमात्मा पद में प्रतिष्ठित करे। तत्पश्चात विद्वान पुरुष ये अनुभव करे कि शिष्य शुद्ध बुद्ध परमानंद संदोह में निमग्न एवं कृतकृत्य हो चुका है। ऐसा चिंतन करने के पश्चात गुरु पूर्णाहुति दे। इस प्रकार दीक्षा कर्म की समाप्ति होती है। अब मैं उन प्रयोग संबंधी मंत्रों का वर्णन करता हूँ जिनसे दीक्षा होम और लय संपादित होते हैं। ओम यम भूतानि वियुंशहुम फट अर्थात भूतों को मुझसे अलग करो। इस मंत्र से ताड़न करने का विधान है। इसके द्वारा भूतों से वियोजन विलगाव होता है। यहाँ वियोजन के 2 मंत्र हैं। एक तो वही है जिसका ऊपर वर्णन हुआ और दूसरा इस प्रकार ओम यम भूतान्या पाते अहम, मैं भूतों को अपने से दूर गिराता हूँ। इस मंत्र से अपातन यानी वियोजन करके पुनः दिव्य प्रकृति के यों संयोजन किया जाता है। उसके लिए मंत्र सुनो। ओम यम भूतानि युंगश्व। अब होम मंत्र का वर्णन करता हूँ, उसके बाद पूर्णाहुति का मंत्र बताऊँगा। ओम भूतानि सहं स्वाहा, ये होम मंत्र है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय वोषट, ये पूर्णाहुति मंत्र है। पूर्णाहुति के पश्चात तत्व में शिष्य को संयुक्त करे। विद्वान पुरुष इसी तरह समस्त तत्वों का क्रमशः संशोधन करे। तत्वों के अपने अपने बीज के अंत में नमः पद जोड़कर ताड़न आदि पूर्वक तत्व शुद्धि का संपादन करे। ओम राम नमः कर्मेंद्रियाणि, ओम देम नमः बुद्धिन्द्रियाणि, इन पदों के अंत में व्यूढ़ फट की योजना करे। पूर्वोक्त यम बीज के समान ही उन उपयुक्त बीजों में भी ताड़न आदि का प्रयोग होता है। ओम सुम गंधत मात्रे बिंब युंगण्श्व हुम फट ओम सम पाहि हाम ओम स्वम स्वम युंगण्श्व प्रकृत्या हम जम हुम गंधतन मात्रे संहर स्वाहा, ये क्रमशः संयोजन और होम के मंत्र हैं। तदंतर पूर्णाहुति का विधान है। इसी प्रकार उत्तरवर्ती कर्मों में भी प्रयोग किया जाता है। ओम राम रस तन मात्रे, ओम तेम रूप तन मात्रे, ओम वम स्पर्श तन मात्रे, ओम यम शब्द तन मात्रे, ओम मम नमः, ओम सोम अहंकारे, ओम नम बुद्धौ, ओम प्रकृतौ। ये दीक्षा योग एक व्यूहात्मक मूर्ति के लिए संक्षेप से बताया गया है। नवव्यूहादि मूर्तियों के विषय में भी ऐसा ही प्रयोग है। मनुष्य प्रकृति को दग्ध करके उसे निर्वाण स्वरूप परमात्मा में लीन कर दे, फिर भूतों की शुद्धि करके कर्मेंद्रियों का शोधन करे, तत्पश्चात ज्ञानेंद्रियों का, तन्मात्राओं का, मन बुद्धि एवं अहंकार का तथा लिंगात्मा का शोधन करे। सबके अंत में पुनः प्रकृति की शुद्धि करे। शुद्ध हुआ प्रकृत पुरुष ईश्वरीय धाम में प्रतिष्ठित है, उससे संपूर्ण भोगों का अनुभव कर लिया है और अब वह मुक्ति पद में स्थित है। इस प्रकार ध्यान करे और पूर्णाहुति दे। ये अधिकार प्रदान करने वाली दीक्षा है। पूर्वोक्त मंत्र के अंगों द्वारा आराधना करके तत्व समूह को समभाव
प्रकृति अवस्था में पहुंचाकर क्रमशः इसी रीति से शोधन करके अंत में साधक अपने को संपूर्ण सिद्धियों से युक्त परमात्मा स्वरूप से स्थित अनुभव करते हुए पूर्णाहुति दे। ये साधक विषयक दीक्षा कही गई है। यदि यज्ञोपयोगी द्रव्य का संपादन संग्रह न हो सके अथवा अपने में असमर्थता हो तो समस्त उपकरणों सहित श्रेष्ठ गुरु पूर्ववत इष्ट देव का पूजन करके तत्काल उन्हें अधिवासित करके द्वादशी तिथि में शिष्य को दीक्षा दे दे। जो गुरु भक्त विनयशील एवं समस्त शारीरिक सद्गुणों से संपन्न हो, ऐसे शिष्य यदि अधिक धनवान न हो तो वेदी पर इष्ट देव का पूजन मात्र करके दीक्षा ग्रहण करे। आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक संपूर्ण अध्याह का सृष्टि क्रम से शिष्यों के शरीर में चिंतन करके गुरु पहली बारी 8 आहुतियों द्वारा एक एक की तृप्ति करके पश्चात सृष्टिमान हो और वासुदेव आदि विग्रहों का उनके निज निज मंत्रों द्वारा पूजन एवं हवन करे और हवन पूजने के पश्चात अग्नि आदि का विसर्जन करे। तत्पश्चात पूर्वोक्त होम द्वारा संहार क्रम से तत्वों का शोधन करे। दीक्षा कर्म में पहले जिन सूत्रों में गांठें बांधी गई थी उनकी वे गांठें खोल दे। गुरु उन्हें शिष्य के शरीर से लेकर क्रमशः उन तत्वों का शोधन करे। प्राकृतिक अग्नि एवं आधिदैविक विष्णु में अशुद्ध मिश्रित शुद्ध तत्वों को लीन करके पूर्णाहुति द्वारा शिष्य को उस तत्व से संयुक्त करे। इस प्रकार शिष्य प्रकृति भाव को प्राप्त होता है। तत्पश्चात गुरु उसके प्राकृतिक गुणों को भावना द्वारा दग्ध करके उसे उनसे छुटकारा दिलावे। ऐसा करके वे शिशु स्वरूप उन शिष्यों को अधिकार में नियुक्त करे। तदंतर भाव में स्थित हुआ आचार्य भक्ति भाव से शरण आए हुए यतियों तथा निर्धन शिष्य को शक्ति नाम वाली दूसरी दीक्षा दे। वेदी पर भगवान विष्णु की पूजा करके पुत्र शिष्य विशेष को अपने पास बिठा ले। फिर शिष्य देवता के सम्मुख को तिर्यक दिशा की ओर मुंह करके स्वयं बैठे। गुरु शिष्य के शरीर में अपने ही पर्वों से कल्पित संपूर्ण अध्याह का ध्यान करके आधिदैविक यजन के लिए प्रेरित करने वाले इष्ट देव का भी ध्यान योग के द्वारा चिंतन करे। फिर पूर्वत ताड़न आदि के द्वारा क्रमशः संपूर्ण तत्वों का वेदीगत श्री हरि में शोधन करे। ताड़न द्वारा तत्वों का वियोजन करके उन्हें आत्मा में संग्रहित करे और पुनः इष्ट देव के साथ उनका संयोजन एवं शोधन करके स्वभावतः ग्रहण करने के अनंतर ले आकर क्रमशः शुद्ध तत्वों के साथ संयुक्त करे। सर्वत्र ध्यान योग एवं उत्तान मुद्रा द्वारा शोधन करे। संपूर्ण तत्वों की शुद्धि हो जाने पर जब प्रधान प्रकृति तथा परमेश्वर स्थित रह जाएं, तब पूर्वोक्त रीति से प्रकृति को दग्ध करके शुद्ध हुए शिष्यों को परमेश्वर पद में प्रतिष्ठित करे। श्रेष्ठ गुरु साधक को इस तरह सीधी मार्ग से ले चले। अधिकारारूढ़ गृहस्थ भी इस प्रकार आलस्य छोड़कर समस्त कर्मों का अनुष्ठान करे। जब तक राग यानी आसक्ति का सर्वथा नाश न हो जाए तब तक आत्मशुद्धि का संपादन करता रहे। जब ये अनुभव हो जाए कि मेरा हृदय का राग सर्वथा क्षीण हो गया है, तब पाप से शुद्ध हुआ संयमशील पुरुष अपने पुत्र या शिष्य को अधिकार सौंप कर मायामय पाश को दग्ध करके संन्यास ले। आत्मनिष्ठ हो देहपात की प्रतीक्षा करता रहे। अपनी सिद्धि संबंधी किसी चिन्ह को दूसरों पर व्यक्त न होने दे। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में सर्व दीक्षा विधि कथन नामक 27वां अध्याय पूरा हुआ। ओम अग्नि पुराणाय नमः।